वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सब्जेक्ट MEE, चैप्टर 1, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे इसका ये सिलेबस दिया हुआ है, अपने नोट्स में लिख लीजिए इसे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब इस लेसन से हम क्या सीखने वाले हैं तो देखते हैं। एक्सप्लेन द सेफ्टी एक्शंस फॉर द गिवन सिचुएशन, एक्सप्लेन द हजार्ड्स इन्वॉल्व्ड फॉर द गिवन सिचुएशन एंड एक्शन, explain the responsibilities of the supervisor in the given hazards or accidents, explain the level of accountability of the supervisor in the given hazards or accident situation, explain the monitoring action to be taken by the supervisor while working in the given hazardous or accidental situation, state the principal characteristic and related precautions for safety of equipments अर्थ बाय द स्पेसिफाइड क्लास। तो शुरू करते हैं अभी। तो इस लेसन में पहला टॉपिक है सेफ्टी प्रैक्टिसेस। पहले तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो अभी सेफ्टी मतलब क्या। तो सेफ्टी मतलब टर्म जिसमें हम किसी भी सिचुएशन में सेफ रहे, मतलब किसी डेंजर में ना पड़े, कोई प्रॉब्लम में ना पड़े, तो उसे हम सेफ्टी बोलेंगे। कोई भी अगर काम कर रहे हो हम, तो उसे बराबर करें, सेफ्टी के साथ करें। तो ये डेफिनेशंस नोट करके रखो। ऐसे तो इजी है बट करके रख दो, प्रैक्टिस होती। फॉलोइंग सेफ्टी प्रैक्टिसेस आर टू बी फॉलोड। मैं जो लिख रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, बट जो बोल रहा हूँ वो समझाने के लिए है और जो लिख रहा हूँ वो आपको नोट्स बनाने के लिए है। तो आप नोट्स बना सकते हो सुनते सुनते। तो इस पॉइंट में बता रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ सिक्योर पोजीशन में खड़े रहो, ताकि आप पैर फिसल के गिर ना जाओ या फिर किसी लाइव कंडक्टर के कांटेक्ट में ना हो। तो सेकंड पॉइंट है कि जब भी लाइटनिंग स्ट्रॉम होता है, मतलब बिजली कड़कती है या फिर ऐसा वेदर बन जाता है कि बिजली कड़की की, तो उस सिचुएशन में कोई भी बाहर का इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करना है। तो थर्ड पॉइंट में ये है कि अपने को एक हैबिट बनानी है कि कॉशियस रहना है, मतलब सतर्क रहना है कि बाहर अब अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो डेंजर नोटिस प्लेट्स, डेंजर फ्लैग, वार्निंग बोर्ड, सिग्नल एक्सेट्रा अगर होगा, कहीं पे वर्क चालू हो तो उससे दूर रहे, या फिर अगर कोई उसके करीब जा रहा हो तो उसे भी डेंजर से बचाए और किसी भी लाइव कंडक्टर या अपरेटस के कांटेक्ट में ना आए। तो ये प्रैक्टिसेस फॉलो करना है। तो अब जानते हैं व्हाट इज़ हज़ार्ड। तो ऐसी चीज़ जो किसी प्लानिंग से नहीं होती, मतलब रैंडमली कैसे भी हो जाती है, गलती से मानो या कुछ कारणवश हो जाती है, तो उसे हज़ार्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में फॉल्ट ऑकर हो सकता है हज़ार्डियसली, मतलब गलती से फॉल्ट ऑकर होता है, तो उसके वजह से जो सिस्टम रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फॉल्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फिर उसकी वजह से फायर भी हो सकती है, फायर भी लग सकती है। तो इसे इलेक्ट्रिकल फायर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर हज़ार्ड्स में आता ही है। और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स। जो चीज़ अनएक्सेप्टेडली हो जाती है और जिसमें डेंजर या इंजरी ज़्यादा होती है, तो उसे एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, जैसे बाइक एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट एक्सेट्रा, कुछ भी। नेक्स्ट है मेजर एक्सीडेंट हज़ार्ड। तो मेजर एक्सीडेंट हज़ार्ड तब बोलेंगे जब कोई पर्सन किसी मशीन, इक्विपमेंट या एपरेटस के कांटेक्ट में आए और उसे सीवियर शॉक लगे और उसकी डेथ भी हो सकती है उस केस में, या पर्सन
एक पर्सन या बहुत पर्सन कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उसे मेजर एक्सीडेंट हज़ार्ड बोलते हैं। तो ये कब हो सकता है? जब फॉल्टी अर्थिंग हो या फिर इंसुलेशन नहीं हो सर्किट में। कभी कोई वायर कट हो जाती है, उसका इंसुलेशन रिमूव हो जाता है, तो ये मेजर हज़ार्ड होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये तो आपको पता ही होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कुछ। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक इंजीनियर इंचार्ज होता है जो प्लांट में सब ऑब्जर्वेशन करता है, पूरे ऑपरेशन उसको देखना पड़ता है सब कुछ स्मूथली चल रहा है कि नहीं। बट ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बराबर वर्क करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। नेक्स्ट है अथॉरिटी। तो ये तो आपको भी पता होगा कि जो पर्सन के पास पावर होती है किसी को ऑर्डर देने की और किसी से कुछ काम करवा लेने की, तो ऐसा पर्सन होता है जिसके पास अथॉरिटी रहती है। तो ऑथोराइज पर्सन बोलते हैं उसको। जैसे कि हमारे घर पे पापा होते हैं या फिर मम्मी होती है, जैसे हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, तो वो ऑथोराइज्ड पर्सन है, उनके ऑर्डर्स मानने पड़ते। वैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम में भी एक ऑथोराइज्ड पर्सन होता है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। तो जैसे किसी बिजनेस में कोई अकाउंटेंट रहता है जिसे पूरा अकाउंट संभालना पड़ता है, पैसों का वगैरह, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम में भी एक पर्सन होता है इंचार्ज, जिसे सब कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो उसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, या फिर अगर टाइम पे काम नहीं हुआ तो उसका भी एक्सप्लेनेशन उसे देना पड़ेगा। तो उसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। लास्ट है मॉनिटरिंग। जैसे अपनी क्लास में कोई मॉनिटर होता है या फिर इंचार्ज पर्सन होता है कि सब पे ध्यान रखने के लिए रखा है उस पर्सन को, तो वैसे ही पर्सन इलेक्ट्रिक सिस्टम में भी होता है। इनका काम होता है कि कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करना है मशीन का, इक्विपमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, पूरा उनको चेक करते रहना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। बाय।